हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 7.2 एक्सरसाइज की जो थ्योरी पार्ट था, थ्योरम 7.2 और 7.3 कंप्लीट किया था। उससे रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट बन सकते थे हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो यदि आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ 7.2 एक्सरसाइज का नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो 7.2 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पहले करवाए गए हैं एनसीईआरटी की बुक में। तो आइए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो जिससे क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन गिवन कर रखा है एनसीईआरटी की बुक में, एग्जाम्पल, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। मतलब ये जो साइड BC है इस पे AD एक एंगल बाइसेक्टर किसका, A का। यदि ये बाइसेक्ट करता है तो यदि ये एंगल X है तो ये भी एंगल X ही होगा। और एक और भी चीज मेंशन कर ली है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, परपेंडिकुलर जहां पे भी जिस भी लाइन पे लाई करेगा वहां पे हमेशा 90 डिग्री एंगल ही फॉर्मेशन करेगा। तो अब ये D पॉइंट पे मिला है तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री और सेम एज इट इज इधर भी एंगल 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा। ये एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी होती है। आफ्टर दैट BC so that AB equal to AC and triangle ABC is आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपसे दो कंडीशंस पूछी हैं, एक तो AB इक्वल्स टू AC बताना है और जो ट्रायंगल ये फॉर्म है ABC तो इसको आइसोसेलेस आपको प्रूव करना है। तो जब हम इस ओवरऑल ट्रायंगल ABC की बात करते हैं तो जब हमने AD एक लाइन ड्रॉ की तो यहाँ से दो ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहे हैं, एक ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल ACD। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल में आसानी से कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं और यदि हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंसी तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो आपसे पूछी हैं तो आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले यदि हम बात करें तो गिवन डाटा क्या है, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में, अब इन दोनों ट्रायंगल में गिवन डाटा पे फोकस करेंगे। तो एंगल A का AD क्या है, बाइसेक्टर है। तो मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। और रीजन में क्या मेंशन कर देंगे, बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, या फिर यहां पे एंगल A, ये आप मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो AD, इस फिगर में देखेंगे तब भी AD आपको मिलेगा और इस वाले फिगर में देखेंगे तब भी आपको AD मिलेगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, AD इक्वल्स टू AD और रीजन में क्या लिख सकते हैं, कॉमन साइड। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई। उसके बाद 90 डिग्री का इस वाले फिगर में भी एंगल और इसमें भी 90 डिग्री, तो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC और ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे फॉर्म हो रहे हैं। अब यहां से एंगल साइड एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD और रीजन में बाई AS
ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी है तो आपसे क्या पूछा था, ए बी इक्वल्स टू ए सी ये पूछा है, और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो बाई सी पी सी टी साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो हेंस ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी। क्या ये आपको प्रूव हो जाएगा? ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट आपसे पूछा है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ टू साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल दैट मीन्स वो ट्रायंगल क्या होगा, एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल्स किसके हो गया, ए सी के। तो जब दो साइड्स इक्वल हो गई दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे पूछ रहा है ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये एक आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है जहाँ पर जो E और F हैं ये इक्वल साइड, ये मतलब दो पहले इक्वल साइड गिवन कर रखी है, यहाँ से इनका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है दैट मीन्स जितनी लेंथ AE की होगी उतनी ही लेंथ BE की होगी, सिमिलरली उतनी ही लेंथ AF की होगी और उतनी ही लेंथ FC की होगी। मिड पॉइंट का मतलब ही यही होता, मतलब बीच में जो पॉइंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। अब उसके बाद सो दैट बी एफ इक्वल टू सी ई, मतलब आपके पास ये जो बी एफ और सी ई है तो ये इक्वल आपको प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले यदि हम इस फिगर को अच्छे से रीड करते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो इसमें हम ट्रायंगल ए बी एफ और एक ट्रायंगल ए सी ई दिखता होगा, आसानी से कर लोगे। तो हम बात करेंगे इन दोनों फिगर पे। तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए सी ई, इन दोनों ट्रायंगल पे हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमारे पास गिवन डाटा है। तो इन दोनों ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन ही कर रखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है, गिवन कर रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों फिगर में जब बात करते हैं तो एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन दिखता है। तो आप कहेंगे कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल्स। अब उसके बाद यदि हम बात करें बी ई और सी एफ, या फिर जब दो फिगर ये लिए हैं तो ए ई और ए एफ, ये दोनों साइड इक्वल रहेंगी। क्यों, क्योंकि बताया है ये दोनों पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए ई इक्वल्स टू ए एफ, और रीजन में क्या लिख देंगे, हाफ से, ये हाफ का जस्ट प्लूरल फॉर्म होता है, साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्रायंगल आपके पास ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो अब जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आपसे पूछा गया था कि बी एफ इक्वल टू सी ई, तो बी एफ इक्वल टू सी ई, तो बाई सी पी सी टी बी एफ इक्वल टू सी ई, रीजन में बाई CPCT। इस तरीके से आसानी से यदि आपने फिगर में
दो ऐसे फिगर आइडेंटिफाई कर लिए जिसमें आपसे जो पूछा गया डाटा है उसको पकड़ लिए, तो आसानी से आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके उसका आंसर आप बता सकते हैं। तो बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, बता रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equals to AC, D and E are points on BC। ये BC जो साइड है इस पे D और E पॉइंट्स हैं सच दैट जहाँ से BE इक्वल्स टू CD बता रखा है, मतलब ये जो साइड BE है वो इक्वल किसके है, DC के बता रखा है। सो दैट AD इक्वल्स टू AE, ये दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है। दो चीज़ें मतलब AD इक्वल्स टू AE आपको बताना है। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे देखो तो कई सारे 1 2 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे और एक बड़ा सा ट्रायंगल में ही फॉर्म हो रहे हैं। तो आपको ऐसे दो ट्रायंगल पकड़ने हैं जिसमें AD और AE मिल जाए और उसमें आसानी से हम कॉन्ग्रुएंसी लगा सकें। तो हम यदि बात करें ट्रायंगल ABE और एक ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल में तो आपको AD एक फिगर में दिख जाएगा और AE एक फिगर में मिल जाएगा, आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों फिगर में देखना है आपको। तो सबसे पहले इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, ये क्या है आपका गिवन कर रखा है। फिर उसके बाद ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड इक्वल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के। तो यहाँ से एंगल ABE इक्वल्स किसके हो जाएगा, एंगल ACD के। और ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल एंगल्स आप मेंशन कर दोगे क्योंकि ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको BE इक्वल्स टू CD तो दे ही रखा है, इन दोनों फिगर में देखेंगे तो BE इक्वल्स टू CD, ये क्या कर रखा है आपका गिवन कर रखा है। तो अब साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, और बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब आपसे पूछा क्या था, AD इक्वल्स टू AE, तो अब इन दोनों फिगर में देखिए AE इक्वल्स टू AD, कैसे, बाई CPCT, AE इक्वल्स टू AD बाई CPCT। आसानी से आप, बाय द वे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड मतलब फिगर गिवन था, लेकिन जब आपने दो फिगर ऐसे पकड़े जहां से आपको गिवन डाटा आसानी से मिल सके, तो आपने गिवन डाटा पे फोकस किया और आसानी से बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी तो बाई CPCT अदर सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट दोनों फिगर में इक्वल दिख जाएंगे। तो उम्मीद है जो 3 एग्जाम्पल्स आपके 7.2 एक्सरसाइज से रिलेट करते थे हमने सॉल्व करवाया, अच्छे से समझ में आए होंगे। अब सबसे पहले क्या करिए, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, और नहीं होंगे तो उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा आगे वीडियो में, आपको मिल जाएंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप जरूर सॉल्व करिएगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक प्रोवाइड है, उस पर बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाते रहिए।
और मिलते हैं अगली वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।